हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एफएफ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। आई नो कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ही देंगे, अपनी दी को नाराज़ तो नहीं करेंगे ना, करेंगे नहीं ना, प्लीज़ कर दीजिएगा ना। और प्लीज़ 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 इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो प्लीज़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था वो वी जिंग को उस जगह से ले आता है होटल में। और पहले तो वांगजी को लगा था कि हाँ, वी जिंग और शुयांग कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बाद में शुयांग वांगजी को बताता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था और डॉक्टर भी यही बताते हैं। उसके बाद वांगजी शांत होता है और वी जिंग की बातों पर ट्रस्ट कर लेता है। वापस आने के बाद वांगजी विंग को रूम में लेकर जाता है और उसे सुलाता है। तब वांगजी को पता चलता है कि वी जिंग तो जो बालकनी है वहाँ पर सोता है। इसके बाद वांगजी नाइट को बारिश आ रही थी तब वो देखता है और बोलता है हाँ वी जिंग। फिर वो जल्दी से विंग को चेक करने के लिए जैसे ही जाता है तो देखता है कि वी जिंग तो बारिश में भीग रहा है, वो भी बच्चों की तरह। वांग जी वी जिंग को देखते हुए पता भी नहीं चलता कि कब उसके क्लोज आ गया और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। वहाँ पर वांग जी पूरी तरह से वी जिंग में खो जाता है। लेकिन जब वी जिंग वापस सेंस में आता है तो वो वांग जी को दूर करता है और वांग जी को गुस्सा करता है। लेकिन वांग जी को इससे गुस्सा आता है और वो विंग को फेस फोर्स करने लगता है। लेकिन इस चीज़ से वी जिंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी को स्लैप लगाता है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वी जिंग को रूम में लेकर आता है। और वो वी जिंग को बांधने के लिए जैसे ही अपने वार्डरोब से अपने टाई या कुछ और चीज़ें निकालता है, वी जिंग भागकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी ये देखकर गुस्सा करता है और बाहर वॉशरूम का जो डोर था उसके बाहर नॉक करता है और बोलता है वी जिंग मैंने कहा डोर ओपन करो, अगर मैं अंदर आ गया ना तो देख लेना तुम। वी जिंग डरते हुए बोलते नहीं, मैं डोर ओपन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्या क्या करूँ मैं। हाँ, वांग जी बार बार डोर पर नॉक कर रहा था और बस जोर जोर से डोर को बजाया जा रहा था और अब वो किक कर रहा था। वी जिंग देखता है कि डोर हिलने लगा है। वी जिंग को डर लगने लगता है कि वो क्या करे, उसे बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था। वी जिंग इधर उधर देखता है वॉशरूम में, तभी उसकी नजरें एक खिड़की पर जाती हैं। वी जिंग अपने हाथ को करता है तो खिड़की काफी ऊपर थी, लेकिन इतनी बड़ी जरूर थी कि वी जिंग उसे निकल सकता है। वी जिंग की हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी। वी जिंग सोचता है कि वो क्या करे, वहीं वांग जी बार बार बोल रहा था वी जिंग मैंने कहा डोर ओपन करो, अगर मैं अंदर आया तो मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, इससे बेटर यही होगा कि तुम अपने आप डोर ओपन कर दो। लेकिन वी जिंग तो जैसे मानो डोर ओपन नहीं करना चाहता था। वो डर चुका था वांग जी से, उसे डर लगने लगा था। अब वी जिंग बता मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। इधर उधर देखता है वी जिंग, तभी वी जिंग की नजरें वहाँ जो वॉशरूम था उसके अंदर एक ड्रॉवर था उस पर जाती है, जो कि काफ़ी ऊंचा था। और अगर वी जिंग इस पर चढ़ता है तो फिर वी जिंग निकल सकता है, उस जो खिड़की है उस तक पहुंच सकता है। वी जिंग फिर बोलता हाँ मुझे यही करना होगा। वी जिंग उस वार्डरोब को खींचते हुए उस मतलब जो विंडो थी उसके नीचे लेकर आता है और फिर बोलता हाँ ये ठीक रहेगा। इसके बाद वी जिंग अपने क्लोथ को देखता है जो कि गिले हुए थे, लेकिन फिलहाल वी जिंग को जाना था और वहीं वांग जी बार बार अब डोर को बजा रहा था और किक भी कर रहा था, जिससे जो लॉक था वो अब टूटने लगा था। वी जिंग बोलता हाँ अगर ये अंदर आ गए तो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे मुझे भागना होगा। वी जिंग फिर जल्दी से उसके ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद फिर वी जिंग विंडो को ओपन करता है और बाहर देखता है। तो बाहर एक बोल सकते हैं छोटी सी बालकनी थी जो कि विंडो के बाहर थी। वी जिंग देखता है और पता हाँ मुझे इससे उतरना होगा नीचे। वी जिंग जल्दी से उस पर चढ़कर विंडो को ओपन करने के बाद विंडो पर चढ़ जाता है और फिर देखता है तो वी जिंग जल्दी से उतरता है और बोलता है हाँ अब मैं क्या करूँ। वी जिंग नीचे पैर रखता है और वो देखता है कि ओहो वो तो थर्ड फ्लोर पे है, ओ गॉड अब वो क्या करे। वी जिंग अपने आप से ही बोलता नहीं नहीं वो यहाँ पर नहीं रुक सकता है, अगर वो रुका तो वांग जी फिर से वही करेगा और पता नहीं वो क्या करेगा। इस बार तो उसने स्लैप कर दिया है उसे, तो वो बहुत ही गुस्से में होगा। वी जिंग जल्दी से बालकनी में उतरता है और फिर जो पानी की पाइप थी उसे देखता है। पिंग बता हाँ मैं इससे जा सकता हूँ। वी जिंग फिर पानी के पाइप से धीरे धीरे उतरना शुरू करता है नीचे। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जोर जोर से अब उस जो डोर था वॉशरूम का उस पर किक कर रहा था। वांग जी किक करता है 2-3 बार और फिर पीछे टर्न होता है और तभी अचानक से वांग जी की नजरें जो है वो मिरर पर जाती है। वांग जी देखता है अपने आप को मिरर में और फिर वो रुक जाता है 1 सेकंड के लिए और बोलता हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, वांग जी मिरर के पास जाता है और देखता है अपने आप को मिरर में अपने आप को देखकर वो अपने आप को टच करता है और बोलता है ये मैं हूँ, ये सच में मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं। तभी अचानक से वांग जी के सामने तो रिफ्लेक्शन नजर आते हैं। एक जो बोल सकते एंजल था और दूसरा वांग जी का ही रूप था जो कि डेविल था। एंजल देखता है वांग जी को और बोलता वांग जी तुम ऐसे नहीं हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। वो तुम्हें प्यार डिजर्व करता है तुम्हारा, नहीं कि इस तरह से तुम्हारा फोर्स। तभी दूसरा जो एक और पर्सन था यानी कि जो डेविल था वांग जी का ही रूप था, वो बोलता है कि हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता है वांग जी, उसने तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीनी, तुमसे तुम्हारा प्यार छीना है।
तो तुम उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो उसे। वो तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी नफरत डिजर्व करता है। वहीं वो एंजल बोलता है, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है। भले ही माना कि तुम लूसी से प्यार करते थे, ये तुम्हें लगता है, लेकिन हो सकता है सच कुछ और ही हो। लेकिन अब वीजिंग तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। शायद तुम्हारा और लूसी का कभी एक होना किस्मत में लिखा ही नहीं था। तुम्हारी किस्मत में वीजिंग है, इसलिए तुम्हारी शादी उससे हुई। तो अभी तुम्हें जो फेट है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांग जी बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तभी वो डेविल बोलता है कि हाँ बिल्कुल वांग जी, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसे। ये तो ऐसे ही है, हर बार तुम ही क्यों सफ़र करो। आज से कुछ टाइम पहले भी तुमने किसी की हेल्प की थी और उसने तुम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था। हाँ, तब लूसी थी, उसने तुम्हें संभाला था और तुम उसे ही छोड़ दोगे। वो तुमसे प्यार करती है वांग जी, तुम्हारे लिए कब तक वेट करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो छोड़ कर चले जाए। और ये वेजिंग वैसे भी कैरेक्टरलेस है, इसने तुम्हें सड्यूस किया है और जानबूझकर तुम्हें फंसाया है। तुम इसके साथ कैसे रह सकते हो। वो बस तुम्हारी नफरत डिजर्व करता है। वही एंजल बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो वांग जी, वो तुम्हारा हस्बैंड है, प्लीज़ उसकी टेक केयर करो। वो बहुत इनोसेंट है, क्या तुम्हें नहीं लगता। और तुमने ऑलरेडी ही उसे बहुत हर्ट कर दिया है। और तुम देखो अपने आप को, तुम क्या बन गए हो। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। तुमने एक इंसान को फोर्स किया है, उसकी मर्जी के बिना टच किया है। और तुम जानते हो कि एक पर्सन को ऐसे टच करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और तुमने जो किया वांग जी, तुम जानते हो उसे क्या बोलते हैं। वांग जी देखते और बोलते नहीं, मैंने वो सब नहीं किया। तो जो वांग जी था वो ये सब बोलता है तब। तो दूसरा जो एंजल बोलता है, हाँ वांग जी, तुमने वही किया है जो तुम समझ रहे हो। किसी को फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होना, ये चीज़ क्या है तुम अच्छे से जानते हो, है ना। और तुमने ये किया है वांग जी। वी जिंग ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने उसे फोर्स किया, एक नहीं वो भी दो दो बार किया है। वांग जी तुम जानते हो ना इस चीज़ को क्या बोला जाता है। वांग जी अपने कानों पर हाथ रखता है और बोलता नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी डेविल बोलता है, वांग जी तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड है और उसकी ड्यूटी है तुम्हारी नीड्स को कंप्लीट करना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुमने वही किया है जो सही है। तुम्हारा हस्बैंड है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील करवाए। और क्या फ़र्क पड़ गया अगर तुमने उसे टच भी कर लिया तो वो उसका हक है, तुम ये कर सकते हो। वांग जी देखने लगता है चुपचाप। तभी जो दूसरी और एक और पर्सन था, यानी कि एंजल बोलता है कि नहीं बिल्कुल गलत है, क्या हुआ, हस्बैंड है तो, लेकिन बिना मर्जी के वो टच नहीं कर सकता है। तभी एंजल को वो डेविल मार देता है और बोलता है चुप करो। वांग जी मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रहा है, तुम ऐसे नहीं हो, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने कानों पर हाथ रख लेता है। तभी अचानक से वांग जी को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वांग जी बोलता हाँ ये, और देखता है वांग जी, तभी सामने से वो डेविल और एंजल दोनों गायब हो चुके थे। वांग जी बोलते ये क्या हो रहा है। हाँ फिर विजिंग वो जल्दी से जाता है, डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। वांग जी फिर डोर पर केक करने लगता है। थोड़ी देर के अंदर वो डोर का जो लॉक था वो टूट जाता है। वांग जी अंदर आता है, वॉशरूम पे देखता है और बोलता है हाँ वी कहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वांग जी की नज़रें विंडो पर जाती है और उसके नीचे जो पड़ा हुआ बोल सकते हैं वार्डरोब था उस पर जाती है और बोलता भाग गया 3rd फ्लोर। तभी वांग जी जल्दी से देखता है और बोलता हाँ, उसे नजर आता है नीचे तो एक वाज जो था वो टूटा हुआ था और उस पर वांग जी को दिख रहा था ब्लड भी लगा हुआ है। वांग जी बोलते ये विजिंग कहाँ चला गया। वांग जी जल्दी से निकलता है, अपने रूम से बाहर आता है और वो देखता है तो जो मेन गेट था वहाँ पर तो गार्ड खड़े हुए थे, उनमें से एक जगा हुआ था और एक सो रहा था। वांग जी सोचता है कि विजिंग यहाँ से तो नहीं गया होगा। वांग जी भागते हुए अपने रूम के जो बैक साइड था वहाँ पर आता है और देखता है तो वहाँ पर एक वाज टूटा हुआ था, यानी कि जो गमला था वो टूटा हुआ था और वहाँ पर कुछ ब्लड भी लगा हुआ था। वांग जी बोलते यहाँ पर क्या हुआ होगा। हाँ विजिंग को चोट लगी है और वो बेवकूफ़ 3रे फ्लोर से। फिर वो सोचता है कि हाँ उसी की गलती है, उसी ने मजबूर किया विजिंग को ये सब करने के लिए। और फिर उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है। वांग जी चुपचाप करके जल्दी से वो निकल जाता है विजिंग को ढूंढने के लिए। तभी उसे नजर आता है कुछ ब्लड की बूंदें गिरी हुई थी और घास पर साफ साफ दिख रही थी। वांग जी उसे का पीछा करते हुए जाने लगता है। वही हम थोड़ी देर पहले हैं, वीजिंग के साथ क्या हुआ था ये देखते हैं। वीजिंग उस पाइप से नीचे उतर रहा था, वो हाफ में आ चुका था, लेकिन तभी अचानक से वीजिंग का हाथ स्लिप होता है और वीजिंग सीधा नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही वीजिंग का जो पैर था वो सीधा उस फ्लावर पॉट पर लगता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और वीजिंग की पैर पर इतनी जोर से चोट लगती है कि वीजिंग जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो अपने माउथ पर हाथ रख लेता है और विंग बोलता है हाँ मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे जाना होगा यहाँ से। वीजिंग ये देख कर फिर जल्दी से जाके गेट की ओर आगे जाता है और वो देखता है और बोलता है घाट नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकता। बीजिंग वापस से आता है और देखता है तो जो बैक साइड था वहाँ पर जो बॉल्स थी वो इतनी ऊपर नहीं थी, तो इसी की वजह से वो सोचता है कि हाँ मुझे यही करना चाहिए। इसके बाद वो जल्दी से जाता है और जो
बोल सकते हैं वॉल थी, उसके ऊपर से कैसे भी करके कूद जाता है। वीजिंग को पास में सीढ़ी नजर आती है। वीजिंग उसी सीढ़ी का यूज़ करके उतर जाता है नीचे और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलते हैं, वीजिंग तुमने ये क्या कर दिया बेवकूफ़, कहाँ चले गए हो तुम, ऐसे इतनी रात को बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वांग जी फिर जल्दी से जाता है और वो निकल जाता है बाहर अपनी कार को लेकर और विंग को ढूंढना शुरू करता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग अपने दर्द भरे पैर को लेकर, क्योंकि उससे पैर से अभी भी ब्लीड मतलब खून निकल रहा था और वो बस चलता जा रहा था। वीजिंग घर से ज़्यादा दूर नहीं आया था। वीजिंग देखता है चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन वीजिंग कैसे भी करके चाह रहा था, बस भाग रहा था जितना उससे हो सके उतना, क्योंकि वो सच में लिटरली डर गया था वांगजी से वो, क्योंकि अगर वो दोबारा से वो सब करेगा तो वीजिंग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उसे बस नहीं करना था। अगर वांगजी प्यार से करता तो शायद वो एक्सेप्ट भी कर लेता, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, उसे ये सब बिल्कुल नहीं करना था। वीजिंग चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है। तभी उसकी नज़रें कुछ आदमियों पर पड़ती है जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे या बोलेंगे कॉलेज बॉयज़ थे और ड्रंक थे। वीजिंग उन्हें देखकर साइड में मुड़ जाता है और जैसे ही वो जाने लगता है तभी वो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ इतनी रात को हाँ ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसके में जो एक बॉय था उसके हाथ में वाइन की बोतल थी, वो बोलता है कि ओह हाँ रुको, चलो देखते हैं, पूछते हैं इतनी रात को क्या कर रहा है। और वो धीरे धीरे करके वीजिंग के पास आते हैं। वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वीजिंग कितना ही तेज चल पाता, उसके पैर में ऑब्वियसली चोट लगी हुई थी। तो भी उनमें से एक वीजिंग के आगे जाता है और बोलता है, ओह प्रिटी बॉय कहाँ जा रहे हो तुम। वीजिंग देखता है और बोलता है कहीं नहीं, और वो जाने लगता है। लेकिन दूसरा वीजिंग के आगे आता है और बोलता है कि हाँ तुम जा रहे हो बिना बताए, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, अगर घर नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। वीजिंग बोलता है शट अप और दूर हटो, ये बोलकर वो जाने लगता है। लेकिन वो दूसरा वाला तो बोलता है कि पकड़ो उसे। हाँ ये क्या करेगा जाकर, वैसे भी हमें एंजॉय तो करना होगा ना, वाइन तो है हमारे पास लेकिन हमारे पास गर्ल नहीं थी, लेकिन तुम तो गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, गर्ल की क्या ज़रूरत है अगर तुम मिल गए तो। ये बोलकर वो डेविल से स्माइल देता है और अपने फ्रेंड्स को बोलता है पकड़ो इसे, और वो जल्दी से वीजिंग को पकड़ लेते हैं। वीजिंग बोलते क्या करो, छोड़ो मुझे प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो बोलते हैं हम तो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अभी हमें कोई चाहिए था जो हमें सेटिस्फेक्शन फील करवा सके, और तुम रॉन्ग टाइम पर, यह बोलो कि हमारे लिए सही टाइम पर और तुम्हारे लिए गलत टाइम था जो तुम यहाँ पर आ गए। और ये बोलकर वो वीजिंग को खींचते हुए ले जाने लगते हैं। वीजिंग अपने आप को छुड़वा रहा था और बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो मुझे, प्लीज़ मत करो। वीजिंग अपनी किस्मत पर बोलता है कि मेरी किस्मत इतनी ही ख़राब क्यों होती है। हाँ जब भी वो कुछ करने के लिए जाता है हमेशा उसके साथ बुरा क्यों होता है, ऐसे लोग उसे ही क्यों मिलते हैं, उसकी क्या किस्मत इतनी ही ख़राब है। इन लोगों को लगता है कि मैं बहुत प्रीटी हूँ, लेकिन एक मेरा हस्बैंड है जो मुझे दिखता तक नहीं है, उसके लिए बस मैं एक, क्या सब लोगों के लिए बस एक स्लेव ही हूँ क्या, जो जब देखो तब कोई मुझे बस ऐसे टच करता रहता है। हाँ मेरा हस्बैंड जो मुझे ठीक से प्यार तक नहीं करता और मेरे साथ ये सब करता है, लेकिन मैं प्यार करता हूँ किसी से, मुझे प्यार चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ये बोलकर वीजिंग अपने मन में ही सोचता है। तभी वो पर्सन उसे अपनी कार के पास लेकर आते हैं और बोलते हैं तो देखो तुम बहुत ही प्रीटी हो, हमारे साथ कोऑपरेट करो तो तुम्हें भी इंजॉय होगा। लेकिन अगर तुमने कुछ आनाकानी की तो फिर हमें फोर्स करने में भी कोई हेजिटेशन नहीं फील होगा। ये बोलकर वो बोलता है चलो इसके दोनों हाथों को पकड़ो एंड जो गाड़ी है उस पर पिन करो इसे। ये वो सुनकर वो दोनों जो बॉयज़ थे वो ऐसा ही करते हैं बिल्कुल। वीजिंग को कार पर बोनेट जो था उस पर पिन करते हैं। जो एक बॉय था वो वाइन की बोतल लेकर आता है और बोलता है तो काफ़ी अच्छा है ना। फिर इसके बाद वो वाइन की बोतल को वीजिंग के फेस की ओर करता है और बोलता है ड्रिंक करो, लेकिन वीजिंग बोलता है नहीं नहीं, लेकिन वो बोलता है मैंने कहा ड्रिंक करो। हाँ तो वो दूसरा वाला बोलता है कि अरे यार तुम ही करवा दो ना, हाँ वैसे एंजॉय करेगा ये बोलकर वो ड्रिंक की बोतल लेता है और वीजिंग के फेस पर लगाता है, वीजिंग के फेस को पिंच करता है और जो वाइन में बोतल थी वो वीजिंग को पिलाने लगता है। वहीं वीजिंग अपने आप को छुड़वा रहा था, अपने फेस को टर्न कर रहा था, लेकिन जैसे मानो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं था, वो बस इसे ड्रिंक करवा रहा था। वीजिंग आधी तो उसके मुंह से निकल रही थी और आधी उसके स्टमक के अंदर जा रही थी। ऐसे ही करके वो हाफ बोतल खाली हो जाती है। इसके बाद वो पर्सन मतलब बोतल से फिर भी पिला रहा था वीजिंग को। वीजिंग कैसे भी करके अपने हाथों को मूव करता है, फेस को मूव करता है और वो ड्रिंक की बोतल नीचे गिर जाती है। ये देखकर उस पर्सन को गुस्सा आता है और वो पर्सन वीजिंग के बालों को पकड़ता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, और वो पर्सन वीजिंग को स्लैप करता है। वीजिंग इससे फ्रीज, पूरी तरह से फ्रीज, और वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं जो कि अपनी कार को बहुत ही स्पीड में चला रहा था और इधर उधर देख रहा था कि वीजिंग कहीं तो मिल जाए। वो बेवकूफ़ कहाँ चला गया इतनी रात को, क्या उसे अकल नहीं है, ऐसे घर से बाहर नहीं जाते, सेफ नहीं है। फिर वांग जी बोलता है कि हाँ शायद मेरी वजह से ही है, मैं क्यों करता हूँ उसके साथ मुझे खुद भी नहीं पता, आई एम सॉरी वी, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों हो जाता हूँ, जब भी मुझे मुझे कुछ पसंद नहीं आता तो मैं ऐसा ही करता हूँ, आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो जा रहा था तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है, अपनी कार को रोकता है और वापस से बैक करता है और
देखता है अपने सामने। और वांग जी ये देख कर गुस्से में जो गाड़ी का स्टेयरिंग था उस पर पंच करता है और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वांग जी कार से बाहर निकलता है और उन जो बॉयज़ थे उनकी ओर जाने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विजिंग अपनी फेस को टर्न कर रहा था और बोल रहा था नहीं प्लीज़ छोड़ो मुझे, लेकिन वो तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उनमें से एक पर्सन आगे बढ़ता है और वो विजिंग के शर्ट के कॉलर जो बोल सकते हैं बटन वगैरह थे वो ओपन करने लगता है। विजिंग की हाफ जो ऊपर से वो बोल सकते हैं शर्ट थी उसे ओपन कर देते हैं और देखते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड, सच में यार तुम लोगों ने तो सही कहा, ये तो एक गर्ल से भी ज़्यादा सुंदर है, आज तो मज़ा आ जाएगा। ये बोलकर वो अपना हाथ विजिंग के जो चेस्ट थी उस पर रखता है। विजिंग को डिस्गस्टिंग फील होता है। इसके बाद जो बोल सकते हैं वो बॉय था वो विजिंग के फेस की ओर झुकता है और जैसे वो किस करने वाला था तभी अचानक से उसके फेस पर एक पंच आकर पड़ता है, जिससे वो बॉय पूरी तरह से फ्लोर पर ही गिर जाता है और वो देखता है उसकी माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं विजिंग अपनी हाफ ओपन आई से वांग जी को देखता है और बोलता वांग जी प्लीज़ हेल्प मी। ये बोलकर वो अपने आइज़ को बंद करने लगता है। वांग जी बोलता वी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हस्बैंड को टच किया। हाँ, फिर वो देखते हैं और बोलते हैं कि ओह हाँ सच में, ये बिना इसे तो हम अभी बताते हैं। ये बोलकर वो वांग जी से फाइट करने लगते हैं और वांग जी उन सभी से फाइट करता है और थोड़ी ही देर में वांग जी उन तीनों को मार देता है और इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि हाँ सच में वो उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ता। तभी अचानक से वांग जी की नज़रें विजिंग पर पड़ती हैं जो कि नीचे बेहोश हो चुका था और गिर चुका था। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता वी और वो विंग को चेक करता है तो विंग बेहोश हो गया था। वांग जी अपनी गोद में कैरी करता है विजिंग को और भागकर अपनी कार में बैठाता है और फिर से घर के लिए निकल जाता है। वांग जी विजिंग को लेकर घर आता है। घर आने के बाद वो उसे बेड पर लेटाता है अपने रूम में और फिर देखता है विजिंग को और बोलता है विजिंग आई एम सॉरी, माफ़ कर देना, मेरी वजह से मैं नहीं चाहता तो तुम्हारे पास पता नहीं क्या होता। विजिंग फिर स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है, देखता है वांग जी को और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मत करना मत करना, माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा, आई एम सॉरी माफ़ कर दो। वांग जी बोलता है विजिंग मैं कोई कुछ नहीं करने वाला। हाँ, विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लहसन तुम हो। वांग जी बोलता हाँ मैं हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। हाँ मैं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ। ये सुनकर जैसे विजिंग वर्ड सुनता है हस्बैंड, विजिंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता हस्बैंड। हाँ क्या फ़र्क पड़ जाता है, तुम हो तो तुम भी तो वही करने वाले थे ना जो वो कर रहे थे। हाँ कुछ नया तो नहीं है ना इसमें। मैं क्या सबके लिए एक नीड सेटिस्फेक्शन का इंसान हूँ। हाँ मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता, मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। मुझे कैसा लगता है जो कोई आता है ऐसे ही करके चला जाता है मेरे साथ। हाँ क्यों क्यों मैं सबके लिए क्या एक ऑप्शन बन के रह गया हूँ। क्यों मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं समझता, क्यों कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्यों कोई मुझे प्यार नहीं करता। हर बार ऐसा ही होता है, क्यों करते हैं लोग मेरे साथ ऐसा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। वांग जी बोलता आई एम सॉरी विजिंग। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। विजिंग देखते और बोलता नहीं नहीं, तुमने कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। हाँ मुझे मेरी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए ना। हाँ पूरा करना चाहिए तो सही कहा। हाँ मैं ड्यूटी को पूरा करता हूँ, ठीक है। तुम्हारी नीड्स है ना, ठीक है, मैं पूरा करता हूँ। विजिंग ये बोलकर अपनी शर्ट को खोलने लगता है। वांग जी बोलता है विजिंग ये सब मत करो। बीजिंग देखता है और बोलता हाँ नहीं करूँ, क्यों ना करूँ, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील करवाना। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ मैं करता हूँ। ये बोलकर वो अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। वांग जी बोलता है विजिंग मत करो ऐसा। लेकिन विजिंग बोलता नहीं बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, तुमने सही कहा, बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, तो तुम करो जो तुम्हें करना है वो करो। ये बोलकर विजिंग बेड पर लेट जाता है और बोलता है लहसन करो ना जो तुम्हें करना था वो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, नहीं मैं रोऊंगा, नहीं चिल्लाऊंगा, कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें, जो करना है वो करो। वांग जी को गिल्टी फील होता है कि वो क्या कर रहा था। वांग जी बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विजिंग वांग जी के कॉलर को पकड़ता है और उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। दोनों ही भीगे हुए थे। वांग जी देखता है और बोलता है विजिंग मत करो। विजिंग वांग जी के फेस को क्लोज करता है अपने फेस की और बोलता है क्या मत करूँ। हाँ जो कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी नीड को सेटिस्फेक्शन करता है, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये करना होगा तो वही कर रहा हूँ, करो जो करना है वो करो वांग जी। ये बोलकर विजिंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखता है और इससे विजिंग जो वांग जी था वो पूरा फ्रीज बस शॉकिंग वे में देख रहा था।
वीजिंग अपने लिप्स को मूव करने लगता है और वो खुद से वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी फेस को टर्न करता है, लेकिन वीजिंग वांग जी के फेस को कसकर पकड़ता है और बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए थी ना, तुम्हें सेटिस्फैक्शन फील करना था। बिल्कुल, आज तुम्हें मैं सेटिस्फैक्शन ही फील करवाऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी को फ्लिप करता है, वांग जी के ऊपर आता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, बिल्कुल, आज मैं खुद अपने हस्बैंड होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आज मैं खुद तुम्हें अपने आप को दे रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग वांग जी के ऊपर झुकता है और फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी के फेस पर पूरी तरह से किस करने लगता है। वांग जी फिल्म को मना कर रहा था, लेकिन जैसे मानो वीजिंग रुकना ही नहीं चाहता था। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है और बोलता, वीजिंग तुम रिग्रेट करोगे, मत करो ऐसा, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ अपने आप को। वीजिंग बोलता, मैं चाहता हूँ, आज मैं खुद करना चाहता हूँ, तुम्हें यही चाहिए था, तुम जो चाहते थे वही कर रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के शर्ट के ओपन करता है बटन्स और फिर वांग जी की चेस्ट पर भी किस करने लगता है। वांग जी अपनी आइज को क्लोज कर लेता है क्योंकि अब उसकी बॉडी रिजेक्ट करने लगी थी। वांग जी बस चुपचाप करके फील करता जा रहा था और वीजिंग खुद से सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे करके वीजिंग पूरी तरह से वांग जी को रिमूव कर देता है उसकी क्लोथ और फिर वो अपने आप को भी रिमूव करता है और वीजिंग को वांग जी देखता है और वांग जी देखता ही रह जाता है क्योंकि वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बारिश में भीगने की वजह से वीजिंग की बॉडी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बाद वीजिंग खुद से ही वांग जी के ऊपर अपने आप को सेट करता है और फिर मूव करने लगता है। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, वीजिंग को पेन हो रहा था लेकिन फिर भी वो खुद से ही करता है। एक राउंड के बाद वांग जी खुद वीजिंग के ऊपर आता है और वो खुद से ही सब चीज़ें करता है। वहीं वीजिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी आज वीजिंग को बहुत ही प्यार से टच कर रहा था, जैसे मानो वीजिंग से वो प्यार करता हो। उसे भी नहीं पता चला कि कब वो वीजिंग के ऊपर आकर उसे किस करने लगा और अपनी बॉडी को मूव करने लगा। ऐसे ही करके वो लोग अपनी जो नाइट थी उसे स्पेंड करते हैं। वीजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो अपनी आंसू भरी आंखों से सिर्फ वांग जी को देखता जा रहा था। वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है और वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और फिर वो अपने आप को जो साइड में मिरर था उसमें देखता है और बोलता है, ये वो क्या कर रहा है। सच में वांग जी को आज पहली बार अपने आप से नफरत हो रही थी। वांग जी वीजिंग के ऊपर से साइड होता है और जिससे वीजिंग पेन का मतलब आवाज़ निकालता पेन की, क्योंकि वो दोनों इंटीमेट हो रही थी इसलिए। वीजिंग जल्दी से वांग जी को देखता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वीजिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांग जी जल्दी से आता है वॉशरूम में और शावर को ऑन करके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा था कि वो क्या कर रहा था। वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है, वो कैसे कर सकता है। उसने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन आज वो क्या कर रहा था। वहीं वीजिंग चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ऐसे ही बेड पर लेटा रहता है और अपनी बॉडी को देखता है। वीजिंग अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर अपने फेस को टर्न करके सो जाता है। वीजिंग की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे नींद में भी। अब हम देखते हैं 1 घंटे बाद वांग जी बाहर निकल कर आता है और वो वीजिंग को देखता है तो वीजिंग सो चुका था। वांग जी जो बालकनी थी वहाँ पर जाता है और काउच पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर लेट जाता है। आज उसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि वो क्या कर रहा था। सच में वांग जी इतना नीचे कैसे गिर सकता है। वांग जी को गिल्टी फील हो रहा था। वहीं हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। वीजिंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और वो देखता है और अपने सर को पकड़ लेता है और उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। वीजिंग उठता है और उठने के बाद वो अपनी बॉडी को देखता है। वीजिंग की पूरी बॉडी पर लैप बाइट बने हुए थे। वीजिंग कल रात की सारी बातें याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वीजिंग बोलता है, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। वीजिंग उठता है, जाता है शावर लेने के लिए। शावर लेकर बाहर आता है, टाइम को चेक करता है और फिर वो बाहर निकल जाता है सीधा। बाहर आने के बाद वो सभी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। लैन करन बोलता है, वीजिंग वांग जी कहाँ है। तो वो बोलता है कि वो सो रहे हैं। इसके बाद जो वीजिंग था वो अपनी बुक्स वगैरह लेकर निकल जाता है वहाँ से। वीजिंग कॉलेज जाता है। जैसे वो कॉलेज आता है, वीजिंग देखता है शुयांग को। शुयांग भागते वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग देखता है शुयांग को और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वीजिंग बोलता है, ये मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ये बोलकर वीजिंग सीधा वहाँ से चला जाता है। शुयांग अपने सर को नीचे कर लेता है क्योंकि हाँ बिल्कुल, कल जो हुआ उसी की गलती थी, उसे वह नहीं करना चाहिए था। सच में शायद वीजिंग उससे नाराज़ है। वीजिंग सीधा लाइब्रेरी में आता है, अपनी बुक्स को निकाल कर वो नोट बनाने लगता है। वहीं वीजिंग फिर अपने लिए कुछ जॉब्स भी ढूंढता है। वीजिंग नोट्स वगैरह बना लेता है। वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी उठता है और वो देखता है तो इस टाइम 9 बज चुके थे। वांग जी जल्दी से उठकर जाता है, रूम में देखता है तो वीजिंग नहीं था। वांग जी को कल रात की बातें याद आती हैं और वो बोलता है, आई एम सॉरी वीजिंग, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना वी, आई एम सॉरी। इसके बाद जो वांग जी था वो जाता है वॉशरूम में, शावर वगैरह लेता है और वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। जाते टाइम वो पूछता है कि वीजिंग कॉलेज चला गया। तो जो मिसेस लैन थी वो बोलती है कि हाँ वीजिंग कॉलेज चला गया है।
अब हम देखते हैं यहाँ से कॉलेज का सीन। वांग जी भी कॉलेज आता है। जैसे वो कॉलेज आता है, लूसी वांग जी के पास आती है और बोलती वांग जी देखता है उसे और बोलता है कि हाँ। लूसी बोलती वांग जी मुझे सबूत मिल गया है, अब हम उस वीजिंग को तुम्हारी फैमिली के सामने गिरा सकते हैं। वांग जी लूसी को देखता है और इग्नोर कर देता है और वीजिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे वीजिंग से माफ़ी मांगनी थी। सच में उसने कल बहुत गलत कर दिया था। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वो एकदम बोल सकते हैं छुप के बैठा हुआ था, जैसे कोई उसे न ढूंढ सके। वांग जी पूरे कॉलेज में ढूंढता है वीजिंग को, लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर वांग जी लाइब्रेरी में आता है, देखता है तो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता। ऑब्वियसली वीजिंग तो हाँ काफ़ी हिडन प्लेस पर बैठा हुआ था, ऐसे ही चुपचाप नीचे और नोट्स बना रहा था। वांग जी सब ढूंढ लेता है और फिर सोचता है कि वीजिंग कहाँ गया होगा, उसे मिल ही नहीं रहा था वीजिंग। फिर ऐसे ही करके उनकी क्लास ओवर हो जाती है। वीजिंग क्लास ओवर होने से 1 घंटे पहले ही निकल चुका था अपनी कुछ जॉब ढूंढने के लिए। वीजिंग एक स्टोर बुक में आता है, आई मीन जो बुक स्टोर था वहाँ पर आता है और वहाँ पर बात करता है, तो वो लोग वीजिंग को जॉब दे देते हैं। वीजिंग फिर वहीं पर करने लगता है अपने काम को, बुक्स वगैरह अरेंज करवाता है और जो जो नए बुक्स लेने के लिए आ रहे थे उन्हें बुक्स प्रोवाइड करवा रहा था। ऐसे ही करके वीजिंग का आज का दिन चला जाता है। वांग जी घर आता है और देखता है तो वीजिंग यहाँ पर भी नहीं है। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वीजिंग कहाँ चला गया, कहीं वो नाराज़ तो नहीं है। वहीं वीजिंग देखता है कि अब 8 बज चुके हैं। वीजिंग ने जो मैडम लैन थी उन्हें कॉल करके बोल दिया था कि वो लेट हो जाएगा। मैडम लैन ने भी कुछ नहीं कहा था। वहीं वांग जी अपने रूम में बैठकर विंग का वेट कर रहा था, लेकिन वीजिंग तो बहुत ही लेट हो गया था, वो आया ही नहीं था। अब हम देखते हैं 2 घंटे बाद वीजिंग वापस घर आता है। घर आकर सीधा वो रूम में जाता है। वहीं वांग जी बैठा हुआ था और विंग को ही वेट कर रहा था। वांग जी देखता है रूम का डोर ओपन हुआ है तो वीजिंग अंदर आता है। वीजिंग को वांग जी देखता है और फिर वो उठ जाता है और बोलता है वीजिंग, लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप करके अपने क्लॉथ लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी फिर बोलता मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ, हाँ नीचे नीचे, जब वो आएगा तब मैं उससे बात करूँगा। वांग जी नीचे आता है और बैठ जाता है। वहीं देखते हैं वांग जी सभी लोग डिनर करते हैं, लेकिन वीजिंग डिनर करने के लिए मना कर देता है और वो वहाँ से अपनी बुक्स वगैरह लेकर गार्डन में चला जाता है कुछ नोट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि उसे शांत प्लेस चाहिए था। वहीं वांग जी रूम के अंदर बैठा हुआ था और बस वो वेट कर रहा था वीजिंग का, लेकिन वीजिंग इस वक्त ये सब चीज़ें बिल्कुल भी फेस करने के मूड में नहीं था और उसे इन सब चीज़ों से अब बाहर आना था। बहुत हो गया, उसने बहुत सह लिया, अब वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें और टॉलरेट नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ से गिव अप कर चुका था ये सब चीज़ें करते हुए, अब उसे कुछ नहीं चाहिए था। वांग जी काफ़ी देर वेट करता है वीजिंग का, लेकिन जब वीजिंग नहीं आता तो वांग जी रूम से बाहर निकल कर आता है और देखता है तो उसकी मॉम बैठी हुई थी। वांग जी बोलता है मॉम अपने विंग को देखा। मैडम लैन देखती हैं और बोलती हैं कि नहीं क्यों, क्या हुआ?" वांग जी बोलता है नहीं कुछ नहीं। वांग जी फिर काफ़ी सर्वेंट से पूछता है, तभी एक सर्वेंट बोलता है कि हाँ सर वो गार्डन में बैठे हुए हैं। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है, जाओ। फिर इसके बाद वांग जी सीधा गार्डन में आता है। गार्डन में आने के बाद वांग जी इधर उधर देखता है, तभी वांग जी की नज़रें वीजिंग पर जाती है, जो कि गार्डन में बैठकर कुछ लिख रहा था। वांग जी जाता है वीजिंग के पीछे, तभी वीजिंग का फिन जो फ़ोन था वो रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन को पिक करता है तो देखता है कॉल शू यांग का था। वीजिंग बोलता है हेलो शू यांग। दूसरी ओर से शू यांग बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? वीजिंग बोलता है कि नहीं वो नहीं मिल सकता है, अभी उसे काम है, कल देखेंगे कॉलेज में जो भी होगा बात कर लेंगे। शू यांग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग चुपचाप बैठकर नोट्स बनाने लगता है और वो सोचने लगता है। तभी वीजिंग को अजीब-सा फ़ील होने लगता है। वो सोचता है उसे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है? अजीब-सा क्यों लग रहा है उसे? विंग की तबीयत उसे ख़राब हो रही थी लग रही थी। वीजिंग अपनी फ़ोरहेड को टच करता है, तभी वांग जी आता है और बोलता है वीजिंग जल्दी से पीछे टर्न होकर देखता है और फिर वो अपने फ़ेस को टर्न कर लेता है और अपनी बुक्स वगैरह लेकर जाने लगता है। लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है वीजिंग मुझे मुझे तुमसे बात करनी है। वीजिंग बोलता है मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना मुझे बात करनी है। वीजिंग देखता है और फिर रुक जाता है और बोलता है हाँ बोलिए क्या बोलना है आपको? वांग जी बोलता है आई एम सॉरी वी, जो जो भी उस दिन हुआ प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दो। मैं गुस्से में था और मैंने वो सब कर दिया। विंग बोलता है ठीक है ओके। इसके बाद वीजिंग चला जाता है। वांग जी देखकर बोलता है हाँ इतने ऐसा। वांग जी फिर से आता है और बोलता है वीजिंग रुको। वीजिंग रुक जाता है और फिर पीछे टर्न होता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वीजिंग बोलता है हाँ मैंने क्या कर दिया? वांग जी बोलता है तुम इस तरह से मुझे मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वीजिंग देखता है और बोलता है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ऐसा कर भी रहा हूँ तो, और आपको वैसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके लिए मैं मैटर कहाँ करता हूँ। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी को गुस्सा आता है और बोलता है मैं इसकी थोड़ी सी फिक्र क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे सर पर चढ़कर बैठ रहा है हाँ। लेकिन वांग जी फिर चुप हो जाता है और वीजिंग रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो जो थोड़ा सा काम था उसका वो करता है, अपनी बुक्स वगैरह रख देता है, फिर बालकनी का डोर ओपन करता है और सीधा चला जाता है बाहर। और बाहर जाने के बाद सीधा अपने जो काउच था उस पर जाकर लेट जाता है, ब्लैंकेट लेता है और स्टार को देखता रहता है। स्टार को देखते हुए ही वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, लेकिन वांग जी गुस्से में आता है रूम में और फिर वो आकर बोलता है वीजिंग। वीजिंग रूम में नहीं था। वांग जी बोलता है ये भी ना। वांग जी जाता है बाहर और जो वीजिंग सो रहा था
बोलता है वीजिंग उठो। वीजिंग देखता है और अपनी आइज़ को ओपन नहीं करता। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, तो तुम सच में ये करना चाहते हो हाँ? ये बोलकर वांग जी आता है वीजिंग के पास और डायरेक्टली वीजिंग को गोद में कैरी करके रूम में लेकर आता है। वीजिंग जो था वो बोलता है क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना, चुपचाप करके लेट जाओ यहाँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को बेड पर लेटा देता है। उसके बाद खुद भी आता है और वीजिंग को हग कर लेता है। वीजिंग बोलता है क्या करे, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना चुप करो और सो जाओ। ये बोलकर वो वीजिंग को हग करके सो जाता है। वहीं वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, अननोइंग हो रहा था, उसे नहीं करना था ये सब, लेकिन वांग जी फिर भी उसे फोर्स कर रहा था, इतना टाइट करके पकड़ा हुआ था कि वीजिंग छूट भी नहीं सकता था। अब ऐसे ही हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग अपने आप को वांग जी से दूर करता है क्योंकि वांग जी ने पूरी रात वीजिंग को छोड़ा भी नहीं था। वीजिंग उठता है, रेडी होता है और निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग कॉलेज आता है। कॉलेज जाने के बाद फिर वो शुयांग और जो उसके फ्रेंड्स थे यानी कि वैन निंग उनके पास जाता है, उनसे बातें करता है बहुत ही हंस हंस कर। वहीं जो शुयांग था वो विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है शुयांग तुमने जो मुझे कुछ टाइम पहले ऑफर दिया था मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम। विंग बोलता हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था ना, मुझसे पूछा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुनकर शुयांग देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम सच बोल रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। वीजिंग देखता है शुयांग को और बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं। शुयांग बोलता हाँ हाँ मैं बनूंगा, लेकिन वीजिंग ये सब तुम। हाँ वीजिंग बोलता है मैंने कहा ना तो ठीक है, आज से हम रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर ही शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी जो विंग से बात करने के लिए आ रहा था, जब वो ये सुनता है कि वीजिंग ने शुयांग को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है तो वांग जी को इतना गुस्सा आता है। वांग जी ज़्यादा और चिल्लाते हुए बोलता वीजिंग। वीजिंग पीछे टर्न होता है और कुछ भी नहीं बोलता, वो इग्नोर करता है वांग जी को और बोलता है चलो हम क्यों ना आज डेट पर चलते हैं। वांग जी को गुस्सा आता है और बोलता तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो और तुमने क्या कहा, तुमने क्या बनाया शुयांग को। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता शुयांग चलो। ये बोलकर शुयांग का हाथ पकड़ता है और ले जाने लगता है। वहीं वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी उसके हाथ को दूर करता है वीजिंग के हाथ से और बोलता है तुम अच्छा तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। वीजिंग बोलता है मिस्टर लैन वांग जी मेरा हाथ छोड़िए। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है और बोलता है अच्छा तो तुम इतना सब कुछ करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ को बर्बाद करके तुम हंसी खुशी रह पाओगे, बिल्कुल नहीं, चलो तुम मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर जाता है और उसे सीधा वीजिंग को वो जो वहाँ पर बोल सकते हैं एक्स्ट्रा रूम था, स्टोर रूम बोल सकते हैं, वहाँ पर लेकर आता है और लॉक बंद करता है रूम का और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ, क्या बोल रहे थे तुम उसे। वीजिंग बोलता है मैंने कहा जाने दो। वांग जी बोलता है तुम कहीं नहीं जा सकते हो और तुम अपना बॉयफ्रेंड तो किसी को नहीं बना सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ही तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है और तुम अब किसी के बारे में सोचना तो दूर की बात है। हाँ, अपने माइंड में भी ये चीज़ मत लेकर आना। ये सुनकर वीजिंग बोलता है दूर हटो और ये बोलकर जाने लगता है, लेकिन वांग जी आता है सीधा वीजिंग को उसी जो डोर था उसी पर पिन करता है और बोलता है तुम नहीं जा सकते हो। और वांग जी सीधा विंग का फेस पकड़ता है और फोर्सफुली वीजिंग को किस करने लगता है, लेकिन वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था, उतना ही वांग जी अग्रेसिव हो रहा था और वांग जी की आंखों में वीजिंग को गुस्सा और जेलसी सब साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन वीजिंग अपने फेस को टर्न कर रहा था, उसे अब ये नहीं चाहिए था, अब उसे बहुत हो गया, बहुत सह लिया उसने। लेकिन वांग जी तो वीजिंग को फोर्सफुली किस कर रहा था। वीजिंग जब पूरी तरह से अपनी आइज़ को क्लोज करने लगता है यानी कि उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तब तक वांग जी उसे किस करता है और वांग जी देखता है अब वीजिंग नहीं सह पाएगा, तब दूर होता है, वीजिंग को फेस को पकड़ता है और बोलता है सोचना भी मत ये करने के बारे में, आया समझ में। तभी डोर पर नॉक होता है। वांग जी इरिटेट होता है लेकिन वो वीजिंग को फिर से फोर्सफुली किस करने लगता है। इससे वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था लेकिन वांग जी दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के जो क्लोथ थे उन्हें भी रिमूव करने लगता है। वीजिंग बोलता ये क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो। लेकिन वांग जी बोलता मैंने कहा ना चुप करो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अभी तक तो मैंने सोचा था कि मैं ये सब नहीं करूँगा, लेकिन तुमने तो वीजिंग मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया। मैंने जो सोचा था अब मैं वो नहीं, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। वीजिंग बोलता मैंने कहा लैन वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी ये सोचकर ये बोलकर वीजिंग का जो फेस था उसे पकड़ता है और बोलता हस्बैंड, लैन वांग जी नहीं हस्बैंड बोलो मुझे। ये बोलकर वीजिंग किस करने लगता है, वीजिंग को वांग जी किस करने लगता है, लेकिन तभी वीजिंग को अजीब सा फील होने लगता है और वो मीटिंग कर देता है, वो भी वांग जी के क्लोथ पर। वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आंखें से और बोलता ये तुमने। वहीं वीजिंग बोलता सॉरी माफ़ करना, मुझे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है और वीजिंग को मीटिंग करने लगता है। वांग जी बोलता एक काम करो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वीजिंग बोलता हटो यहाँ से और ये बोलकर वीजिंग वांग जी को साइड करता है और डोर ओपन करके वो सीधा वॉशरूम में आता है, अपने फेस वगैरह को क्लीन करने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब से आपको एक बोल सकते हैं जेलस एंड बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड वांग जी देखने को मिलेगा और वीजिंग आपको एक अलग ही रूप में दिखेगा। तो बाय बाय एवरीवन।